Good morning students, welcome back to our classes. I am Poonam Khetan and I am going to teach you geography part of your subject social studies. Before that we have covered first chapter and that was the earth इन आवर सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है, कौन से नंबर पे आता है, व्हाट अबाउट प्लैनेट्स एंड ऑल द मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया. तो ये जो बुक है आपकी ज्योग्राफी की, द अर्थ एंड इट्स हैबिटेट, इट्स ऑल अबाउट द अर्थ. तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब इस बुक के अंदर आपके अलग अलग चैप्टर्स के अंदर दिए हुए हैं. नाउ द चैप्टर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. और ये जो चैप्टर है उसके बारे में व्हेन एवर स्टूडेंट्स लिसन देन दे फील बोर. क्यों बोर फील करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि बहुत टिपिकल सा चैप्टर है, बहुत टिपिकल सी टर्मिनोलॉजी है और हमें समझ नहीं आएगी. बट ऐसा नहीं है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड और एसएसटी के अंदर जो है ज्योग्राफी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट अवर सराउंडिंग्स. तो जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ही है. और बिलीव मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत बेसिक चैप्टर है क्योंकि क्लास 6th में ज्योग्राफी जो है वो एक सेपरेट जो सब्जेक्ट है उसके रूप में फर्स्ट टाइम आया है. और जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो सब बेसिक चीज़ें हैं और ये अगर आपने कर लिया तो ज्योग्राफी जो है वो आने वाले टाइम में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. सो in previous chapter we have learned that our planet earth is not a sphere. मतलब प्रॉपर एक स्फीयर नहीं है, पूरा सर्किल इस तरीके से नहीं है जैसे कि एक फुटबॉल होती है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल. यानी जो नॉर्थ और साउथ पोल है उस पर थोड़ी सी ये फ्लैटेंड है. पूरी जैसे बॉल क्या होती है, जो पूरी सर्किल होगी वो क्या होगी, बिल्कुल इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्लिपरी, बहुत ज़्यादा स्लैंडिंग होगी. लेकिन ये क्या है, हमारी अर्थ जो है उसकी शेप क्या है, प्रॉपर जियोइड शेप है. और ये जो अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उस पर थोड़ी फ्लैटेंड है. ठीक है, फ्लैट है थोड़ा. ठीक है, तो ये इसकी शेप है. ऑन द ग्लोब, आप ग्लोब आपकी देखा होगा, क्लासेस में देखा होगा, आपने स्कूल के अंदर देखा होगा. और आप देखेंगे कि ग्लोब के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइड. मतलब बिल्कुल करेक्ट साइड में आप ग्लोब के अंदर उनको देख सकते हैं. अब आप ये देखेंगे कि ग्लोब जो है वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं. आजकल तो बहुत वैरायटी के ग्लोब जो है वो आपको मार्केट में मिलते हैं. लाइक एक बलून शेप जो ग्लोब है, यू कैन फाइंड दैट. उसको आप एयर उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, देन इट विल बी लाइक अ अर्थ. और जब उसकी एयर आप निकाल देंगे तो वो आप उसको पॉकेट में रख सकते हैं, तो उसको पॉकेट ग्लोब भी बोलते हैं. ठीक है, और भी डिफरेंट काइंड्स के ग्लोब यू कैन फाइंड और डिफरेंट साइज़ में मिलते हैं. लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज़ जो रहती है कि सबके अंदर जो मेजरमेंट है, चाहे वो किसी कंट्री का है, ओशन का, वो बिल्कुल इक्वल दिया हुआ है. यानी आप किसी भी एंगल से उसको आप फाइंड करेंगे देन यू विल गेट द सेम मेजरमेंट. ओके, तो ये कैसे होता है, कैसे हम उसके अंदर सारी चीज़ों को इक्वल, चाहे वो ग्लोब कैसा भी है. एक इतनी बड़ी अर्थ है, उसको हमने, उसका एक मिनिएचर जो है वो ग्लोब है. ठीक है, मिनिएचर है यानी उसका बिल्कुल एक रेप्लिका है या उसका बिल्कुल इमेज है जिसके अंदर हम उसको एक शो कर रहे हैं. तो डिफरेंट साइज़ के अंदर भी हम उसका मेजरमेंट कैसे कर लेते हैं. तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनको हम लेके चलते हैं तो उसको इजीली मेजरमेंट हो जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे हम प्लेस जो है वो कैसे लोकेट करते हैं. अब ग्लोब जो है, मान लीजिए एक ग्लोब बनाया गया है, दैट इज़ जस्ट लाइक फुटबॉल और बॉल. तो अब उसके ऊपर आप प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे ये हम इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे हमें इंडिया बनाना है, यहाँ पे लंदन बनाना है, यहाँ पे अमेरिका होगा. तो किस तरीके से आप उसके अंदर जो प्लेसेस हैं उनको आप लोकेट कर सकते हैं. तो इसकी बेसिक आप चीज़ें सुनेंगे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे सर्किल करती है, मतलब रिवॉल्व करती है, घूमती है. तो स्टूडेंट्स को कई बार यही डाउट रहता है कि व्हाट इज़ एक्सिस. तो एक्सिस जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ. ये देखिए, थोड़ा ये मिनिएचर है ग्लोब का, नॉट वेरी क्लियर बट थोड़ा सा डैमेज फॉर्म में है, बट यू कैन कंसिडर इट. ठीक है, तो एक्सिस क्या है, जैसे एक ये ग्लोब यानी हमारी अर्थ है, तो इसको हमने पिन को या कोई भी चीज़
जो पिन से इसके बिल्कुल सेंटर से निकल रही है, ठीक है, इसके पूरे क्रस्ट को, मेंटल को क्रॉस करते हुए ये जो सेंटर हो गया, जिस सेंटर पॉइंट पे हम इसको ये मूव कर रही है, उसको इसका एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब है कि वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, यानी ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, जो कि थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। टिल्टेड मतलब ये ऐसी नहीं है, ये इस तरीके से रिवॉल्व नहीं होती, ये थोड़ा आप देखेंगे कि इस तरीके से झुकी हुई है, थोड़ा टिल्ट है, ठीक है। अगर सीधी बॉल रखेंगे तो आप इस तरीके से रखेंगे, लेकिन ये क्या है, थोड़ी टिल्ट है, इस तरीके से इस साइड में झुकी हुई है, टिल्टेड है, ठीक है। तो ये जब अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो पॉइंट इसके अंदर से जा रहा है, जिस पे एक्चुअल में तो इस ग्लोब को तो हमने उस पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है ताकि ये रिवॉल्व कर सके, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो किसी फोर्स के थ्रू जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो वो जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, उसको आप उसकी एक्सिस बोलेंगे। किसी भी प्लैनेट की उसका एक्सिस मतलब बिल्कुल ऊपर के पॉइंट से लेकर नीचे के पॉइंट तक जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जा रहा है, जिस पे वो रिवॉल्व कर रही है, जिसकी फोर्स से, दैट इज कॉल्ड axis. Got it? A needle fixed through the globe in a tilted manner, यानी एक नीडल जो है वो ऊपर वाले पोल को नीचे वाले पोल को बिल्कुल कनेक्ट करते हुए सेंटर में से इसको लेके गई हुई है और थोड़ा टिल्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब क्या होता है कि जो इसके टू पोल्स हैं, टू पोल्स और कौन से हैं, ये देखिए, जहाँ पे नीडल जो है ये ऊपर का जो एरिया है प्लस ये जो नीचे का एरिया है, जो ये दिस वन, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। अर्थ मूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर ये पॉइंट आपको ध्यान नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। जब टाइम का मेजरमेंट करते हैं तो अगर यहाँ पे अगर आपने उल्टा कर दिया कि ईस्ट टू वेस्ट, ये नॉर्थ टू साउथ, या कुछ भी आपके माइंड में जो चल रहा हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट अर्थ मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, एंड आई होप, ये मैं मान के चल रही हूँ कि यू ऑल सभी स्टूडेंट्स को सभी डायरेक्शन के बारे में पता है। नहीं पता है तो एक बार थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं इसका। ये देखिए, ये हमने डायरेक्शन बनाई, ये जो ऊपर की तरफ है दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके से जो भी मैप है या कुछ भी है, उसकी डायरेक्शन जो है वो आप इसी मैनर से लेंगे, तभी जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो ऑलवेज करेक्ट होने वाली है। तो इस तरीके से आप प्लस का सिंबल बना लीजिए। ऊपर की तरफ जो बिल्कुल वो नॉर्थ है, दैट इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसको देखिए, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। सो अब मान लीजिए ये प्लस हमने यूँ उस तरीके से बना लिया। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस साइड ईस्ट, दिस साइड वेस्ट, ठीक है। अब क्या करिए, हमने क्या बोला कि जो अर्थ है वो कौन सी साइड से कौन सी साइड मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। सो वेयर इज वेस्ट, वेस्ट इज दिस साइड, उस साइड में ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट साइड है। तो वेस्ट से ईस्ट में मूव करती है, मतलब इस डायरेक्शन में ऑलवेज मूव करती है। ये चीज़ आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट इज इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। अब मैं इसको आपको इस ग्लोब के थ्रू भी समझाती हूँ, थोड़ा पिक्चर के मैप के थ्रू भी समझाऊंगी। देखिए, ये क्या है, हमारी ग्लोब है, और जो इक्वेटर आपको बोला है, बहुत सारी लाइंस जो है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जाके हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ना ही नेचुरली किसी तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है। तो वेन एवर वी स्टडी अबाउट ज्योग्राफी ऑफ एनी कंट्री, एनी ओशन, वट एवर, ठीक है, तो हमें कुछ मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे जिन्होंने भी ज्योग्राफी को मेंटेन करके रखा हुआ है, उस सब्जेक्ट को बनाया है, तो क्या किया है हमारे साइंटिस्ट ने, एक लाइन, बहुत सारी इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है हमने, कि इस तरीके की लाइंस बनाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में, मेजरमेंट करने में बहुत इजी हो। जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं तो भी आप एज्यूम करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें गेट नहीं होती है, दी नहीं होती है क्वेश्चन में। देन व्हाट वी डू, हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है दैट इज एज्यूम कि ये एक्स है, फिर उसको बेस मान के हम बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट निकाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर लेते हैं।
करते हैं। तो उसी तरीके से इमेजिनरी लाइंस जो है वो हमारे ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की हुई है, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से आपको हेल्प करती है। सो दिस इज योर अर्थ, ओके, इमेजिन। सो बीच में से जो एक बिल्कुल सेंटर के अंदर से लाइन जा रही है, दैट इज 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री क्यों है, डिग्री क्यों बोला हुआ है, वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसको बोला जाता है जो कि अर्थ को, एक जो कि स्फीयर है अपने आप में, उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। गॉट इट। अब इसको स्फीयर क्यों बोला जा रहा है? देखिए, कोई भी सर्किल चीज है उसका टोटल क्या रहता है? 360 डिग्री। गॉट इट। थोड़ा सा मैथ्स भी चलेगा इस चैप्टर के अंदर, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो किसी भी सर्किल का आप एरिया ये निकालते हैं तो क्या रहता है? 360 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री इसका एरिया है, तो अब ये जो बॉल है इसका एक पार्ट आपके पास में है, फर्स्ट एक एरिया आपके पास में है, दूसरा एरिया जस्ट इसके पीछे है। तो ये जो एरिया दिख रहा है, इसको आपने ये 360 डिग्री को बीच में से इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। एक लाइन आपने, इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर ली है। जैसे यहाँ से अगर मैं बिल्कुल इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो ये हाफ हेमिस्फेयर हो गया और ये दूसरा हाफ हेमिस्फेयर हो गया। हेमिस्फेयर मतलब हाफ हो गया, तो उस हाफ नहीं, हेमिस्फेयर अपने आप में एक हाफ टर्म है। तो ये जो पोर्शन है, ये कौन सा एरिया है? अब ये देखेंगे हम यहाँ पे प्लस का साइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है? नॉर्थ। व्हाट इज दिस? साउथ। व्हाट इज दिस? ईस्ट। व्हाट इज दिस? वेस्ट। गॉट इट। तो अब ये जो ऊपर वाला एरिया है, दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर। व्हाट इज दिस? दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, व्हाट इज दिस? दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर प्रॉपर हेमिस्फीयर, पूरा हेमिस्फीयर है। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्दर्न, है ना। नॉर्दर्न पार्ट हो गया ना, ये नदर्न पार्ट हो गया, और ये जो है सदर्न पार्ट हो गया। तो ये नदर्न को हम बोलेंगे ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। गॉट इट, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखेंगे, इस जो एक बिल्कुल सेंटर के अंदर से इसको 2 पार्ट्स के अंदर, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, जिसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ, नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ, अब हमें समझना चाहिए कि नदर्न कौन सा हो गया? उस हाफ का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड northern hemisphere. The southern part of the earth, southern hemisphere. This is called southern hemisphere. I hope you got it. अब इक्वेटर जो कि क्या है? एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है and is a very important reference point to locate place on the earth. ठीक है, ये जो है ये बहुत important रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन इसलिए है बिकॉज ये एक बेस है, इस बेस पे ही हम बाकी लाइंस को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो ऑल पैरेलल सर्कुलर फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। पैरेलल लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, अब ये जो है ये क्या है? इक्वेटर। अब हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। सो व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, देन यू विल गेट कि आप इस तरीके की जो लाइंस, लेटी हुई लाइंस बोलते हैं उनको, तो वो क्या रहेंगी? लैटिट्यूड्स। क्या है ये? लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब ये जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की है, दीज ऑल आर लैटिट्यूड्स। तो अब इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो ये लैटिट्यूड्स हो गई। अब ये इसको हमने क्या किया? 0 डिग्री इमेजिन किया, ठीक है। और पूरा ग्लोब कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है, ठीक है। तो अब ऊपर तक आप जाते जाएंगे, लेकिन ऊपर तक जाने से पहले एक चीज़ क्लियर करें कि ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये कितने डिग्री का है? कैसे मानेंगे आप? कैसे पता चलेगा कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये कितने डिग्री का है? एक चीज़ देखेंगे इसमें, इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड।
इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री की रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर पोल 1/4 ऑफ सर्कल। तो जब हम इक्वेटर से डिफरेंट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, देन दे आर सेइंग कि ये जो है वो क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है, 1/4 होने वाला है, 1/4 ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो अब ये 1/4 क्यों होने वाला है, हमें तो ये हाफ दिख रहा है कि 360 डिग्री है, उसमें से हाफ हो गया, 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे ये क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। अब कैसे होने वाला है वो देखेंगे, उसको मैं आपको इसी यहीं पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखेंगे। आई हैव दिस वन, ओके। तो अगर हम इसको इस तरीके से मेज़र करते हैं तो इट विल बी 360 डिग्री, ओके। अब ये कितना हो गया, 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री जब हमने पूरा सर्किल इसको मेज़र किया है तो ये 360 डिग्री बन रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक बने, ओके। अब मैं इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको 4th पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर से जब आप इसको यहाँ से लेके चलेंगे तो ये 90 डिग्री के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्यों पहुँच जाएगा, क्योंकि ये जो देखिए कौन सा एंगल बना रहा है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है ना। तो क्योंकि 90 डिग्री ये वाला पोर्शन हो गया, 90 डिग्री ये पोर्शन हो गया। लेकिन अगर इस एंगल्स को मानेंगे या डिग्रीज आप मेजरमेंट करेंगे तो वो 90 डिग्रीज ही आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, 90 डिग्री। प्रॉपर कितना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का ये कितना बोल रहे हैं, 1/4 कितना हो गया, 90 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री ये अब ये हो गया। अब हम मेज़रमेंट करेंगे कि किस तरीके से हम नदन जो हेमिस्फीयर है उसको मेज़रमेंट करेंगे, कैसे हम सदन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज दिस, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर सेम चीज़ है। अब हम ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, मान लीजिए कितने डिग्री तक करना है हमने, 90 डिग्री तक करना है, 90 डिग्री तक इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री की इक्वल्स यहाँ पे लाइन लगती जाएगी। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, जो पैरेलल लाइन चल रही है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और ऐसे करते करते हम कहाँ पर पहुँच गए, 90 डिग्री पे। गॉट इट, 90 डिग्री पे। सेम अब यहीं पे भी कर दी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, 90 डिग्री पे। नाउ टेल मी वन थिंग, अब हमारा जो ग्लोब है हमने ये बोल दिया कि ये इतनी डिग्री पे हमने पैरेलल लैटिट्यूड्स बना दी। नाउ आई एम टेलिंग यू कि एक जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर ही ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री में कोई पर्सन यहाँ पे है, मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, ये भी 3 डिग्री पे लोकेटेड है। कोई पर्सन यहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, वो कहाँ है, वो भी 3 डिग्री पे है। नाउ समवन सेइंग आई एम ऑन 3 डिग्री लैटिट्यूड, आई एम ऑन 3 डिग्री लैटिट्यूड। एक चलिए ठीक है, आप 3 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। एक यहाँ पे एक ब्राज़ील एक एरिया है, यहाँ पे ये 3 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ब्राज़ील एरिया है, ब्राज़ील कंट्री है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ही इज सेइंग आई एम ऑन 3 डिग्री, आई एम ऑन 3 डिग्री। अब मुझे बताइए कि हाउ वी वुड फाइंड वेयर इज द पर्सन, मतलब डिफरेंट पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक पर्सन ए पर्सन जो है वो बोल रहा है मैं कहाँ पे हूँ, मैं 3 डिग्री पे हूँ। बी पर्सन बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं भी 3 डिग्री पे हूँ। देन हाउ विल यू गेट कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है। तो उसके लिए और इसको क्लियर करने के लिए जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के लैटिट्यूड्स के साथ में हम लगाते हैं नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। हम सिर्फ 3 डिग्री नहीं बोलेंगे, वी विल से 3 डिग्री नॉर्थ। और ये क्या बोलेगा, आई एम 3 डिग्री
साउथ, आई एम 3 डिग्री साउथ। ऑल्दो इसको और डिफाइन करने के लिए ईस्ट और वेस्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम क्योंकि लैटिट्यूड्स डिफाइन कर रहे हैं तो मैंने आपको लैटिट्यूड का ही एग्जाम्पल दिए। गॉट इट? कि जो इक्वेटर जो है वो क्या है, एक रेफरेंस लाइन है, दैट इज कॉल्ड जीरो लाइन, जिसको हम इक्वेटर भी बोल रहे हैं। जीरो लाइन से आप ऊपर जाते जाएंगे, कितना का मेजरमेंट बता रहा है, दैट इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री ही इस साइड में है, तो 90 डिग्री से ऊपर जाते जाएंगे। जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनरी है वो सब, तो उनका मेजरमेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से 90 डिग्री ऐसे ही नीचे आएगा साउथ के अंदर। लेकिन उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम उस पॉइंट के साथ में, हम उस डिग्री के साथ में नॉर्थ लगाएंगे, और जब हम साउथ की बात कर रहे हैं देन वी विल नोटेड विथ 3 डिग्री साउथ। गॉट इट? Now you can measure it. So distance from the equator is the pole 1/4 of circle, 360 डिग्री अर्थ, 360 डिग्री की अर्थ हम बता रहे हैं, और 90 डिग्री का ये मेजरमेंट हो गया। नाउ 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अब 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसको जब हम 90 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको नॉर्थ पोल। जब हम 90 डिग्री साउथ पे पहुंच रहे हैं हम इसको क्या बोल रहे हैं, साउथ पोल। क्या बोल रहे हैं, साउथ पोल। 0 डिग्री को इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ साउथ पोल। गॉट इट? अब साउथ लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स साउथ पोल, और इन सबको इंडिकेट किया जाता है नॉर्थ से और साउथ से, एन, कैपिटल एन और कैपिटल एस से। एंड आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। सो नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो हमने क्या बोला, ये जो लाइंस इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं इक्वेटर के पैरेलल, दीज ऑल आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंटली ज्योग्राफी के अंदर उनको माना जाता है। कैसे देखते हैं, देखिए इसको, दिस इज अवर अर्थ, बिल्कुल सेंटर के अंदर से जो 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाली लाइन इक्वेटर, व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटर। गॉट इट? अब ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, यू विल टेल मी। इक्वेटर से जस्ट ऊपर यानी नॉर्थ के अंदर जो पार्ट जा रहा है क्या बोलते हैं हम इसको, नदर्न हेमिस्फीयर। साउथ के अंदर जो जा रहा है सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से यहाँ पर कितना आ रहा है इसका मेजरमेंट, 90 डिग्री, इधर से इधर 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ पे जाते हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे, देन इट इंडिकेट्स साउथ पोल। गॉट इट? इसके पैरेलल जो लाइंस बनती हैं उनको पैरेलल्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इस तरीके से जो लेटी हुई लाइंस जो हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स नॉट लॉन्गिट्यूड्स। गॉट इट? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इक्वेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से एक तो अर्थ जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, और भी क्या इंपॉर्टेंस है वो पहले बाकी चीज़ों को डिफाइन करते हैं फिर बताते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे। देखिए इस तरीके से इंडिकेट करते हैं 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे, फिर आता है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, चाहे यही चाहिए ये और ये दोनों जो पोर्शन है इक्वली, यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, दिस जोन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। दिस जोन इज कॉल्ड टॉरिड जोन। अब इसको क्यों बोलते हैं टॉरिड जोन? टॉरिड जोन का मतलब कि जहाँ पे हीट जो है वो पूरा साल जो है क्या पड़ती है, इक्वल पड़ती है, स्ट्रेट पड़ती है। कैसे पड़ती है वो भी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ये जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ की जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये नेम आपने सुने होंगे, जो ज़ोडिएक साइंस रहते हैं, राशि पढ़ते हैं जो हम, उसके ही साइन हैं, और कुछ इसको डिफाइन किया हुआ है जस्ट लाइक ज़ोडिएक साइन, और जो बहुत सारे कल्चर के अकॉर्डिंग
उसको इनके नेम रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इनका नेम बस ध्यान रखेंगे, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री ऑफ हाफ साउथ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर आते हैं हम और ऊपर 23 डिग्री से 25, 26, 27, 28, इस तरीके से हम कहाँ पे पहुँच गए हैं 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे। ये जो है इस सर्किल को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। ये जो सर्किल, ये बीच वाला जो सर्किल है इसको हम बोल रहे हैं आर्कटिक सर्किल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका आर्कटिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर सेम यही 66 डिग्री एंड हाफ साउथ पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे अंटार्कटिक है, तो इस सर्किल को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल सेम आ रहा है, इसको हम आर्कटिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक, सो डोंट बी कंफ्यूज। देन 66 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक, 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, दोनों ही साइड में क्या इसको बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। व्हाट इज कॉल्ड? फ्रिजिड जोन। ये भी फ्रिजिड जोन है, ये भी फ्रिजिड जोन है। पहले इनके नेम ध्यान करेंगे, फिर इनकी इंपॉर्टेंस अपने देखेंगे कि इनके नेम ऐसे क्यों पड़े हैं या इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बीच का जो सर्किल है उसके अंदर यहाँ पे जो लाइन कट करती है दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्किल। साउथ के अंदर जो है अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और उसके बाद में 66 डिग्री एंड हाफ से लेके 90 डिग्री 60 नाउ नॉर्थ, 66 डिग्री हाफ साउथ टू 90 डिग्री साउथ। ये जोन जो है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको ये बोला कि ये जो पार्ट है ये इसको क्या बोल रहे हैं? टॉरिड जोन। वाई दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन? देखिए, अर्थ आपको मैंने बताया कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, फिर वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है। अभी हमारी अर्थ है, जो सन है वो कहाँ पे होता है? ईस्ट में। सन कहाँ पे है? ईस्ट में है। लाइक यहाँ पे हम सन बना लेते हैं, ओके। ये हमने सन ड्रॉ कर लिया। अब सन जो है, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है, पूरी स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से नहीं है, ये क्या है? टिल्ट है। अब यहाँ से सन आ रहा है, सन की रेज आ रही है, तो यू इमेजिन कि ये जो पार्ट है, यानी ये इक्वेटर लाइन अगर हम मानते हैं तो 23 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ आता है, 23 डिग्री साउथ इधर आता है, तो ये वाले जो पोर्शन है, इतना पोर्शन पे ऑलवेज जो सन की लाइट है, इस तरीके से जो सन की लाइट है वो ऑलवेज यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो होल ईयर, पूरा साल जो है, जितना टाइम ये सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी अर्थ हमारी, ये पोर्शन पे ऑलवेज लाइट ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर आता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल जो है वो सन की रेज इक्वल पड़ रही है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे आप सन है, यहाँ पे आप ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे रेज तो पड़ेगी, यहाँ पे लाइट तो आएगी, लेकिन क्या आएगी? थोड़ी स्लैंटिंग होके आएगी, टिल्ट होके आएगी। तो जब टिल्ट होके आएगी तो यहाँ पे क्या होगा? उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, उतनी हीट यहाँ पे नहीं होगी। और जैसे ही अब यहाँ पे सन है, देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे तो प्रॉपर लाइट पड़ रही है, यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे फ्लैटेंड हो जाता है तो लाइट तो थोड़ी पड़ती है, लेकिन जो उसकी सन रेज हैं या जो हीट है वो उतनी नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा साल जो है वो आइस फ्रोजन रहती है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसको और एक्सप्लेन करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो अब हम इस जोन को टॉरिड जोन क्यों कर रहे हैं, दूसरे को हम ये फ्रिजिड जोन क्यों कर रहे हैं, इन सब को हम और डिटेल में देखिए स्टडी करेंगे। आई टोल्ड यू कि दिस जोन इज कॉल्ड टॉरिड जोन, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच का जो यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ जो है एरिया है, दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन। और हीट जोन भी बोला जाता है इसको। अब क्यों बोला जाता है ये देखिए, मैंने आपको बताया कि इस
प्रॉपर एरिया के ऊपर जो है वो लाइट होल ईयर पूरा साल जो है वो ओवरहेड पड़ती है, मतलब बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, ये जोन पे जाएंगे तो लाइट तो होती है लेकिन स्लैंटिंग पड़ती है, इस तरीके से थोड़ी स्लैंटिंग जाएगी, लाइन प्रॉपर नहीं पड़ती। और यहाँ पे बहुत ही रेयर लाइन पड़ती है, हल्की सी लाइट दिखती है लेकिन हीट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि इवनिंग टाइम में क्या होता है, इवनिंग टाइम में सन की हल्की सी लाइट तो रहती है, ठीक है, लेकिन हीट या उसकी जो गर्मी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे रहता है। इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करके चलेंगे। सो यू कैन सी हियर इज अ ग्लोब। ठीक है, अब ग्लोब जो है यानी जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। दिस इज सन। ठीक है, अब ये सन है। ठीक है, अब ये सन है एंड आई टोल्ड यू, अब यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, ये बिल्कुल मिड लाइन है, या ये जो आपको लाइन अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो बीच में ये जो कुछ डॉट्स जैसी लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है। तो अब इक्वेटर पे सन जो है इधर ईस्ट से है, लेकिन मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, ये सन की रेज पड़ रही हैं और यू कैन सी हियर कि जो सन की रेज पड़ेगी ये मोस्ट ऑफ इस एरिया से लेके यहाँ तक, यानी 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ पे पूरा साल जो है वो इक्वल पड़ रही है। जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से मूव किया एंड यू कैन सी हियर ये लाइट जो है वो पूरा इस तरीके से पूरा साल यहाँ पे पड़ेगी। बट क्या उससे ऊपर यानी इससे ऊपर लाइट तो है, वो अपनी लाइट जो है सन की रेज की जो लाइट है वो तो पहुंच रही है, लेकिन जो उसकी हीट है वो कंपैरेटिवली इस जोन से कंपैरेटिवली कम पहुंच रही है। लेकिन इसको मॉडरेट जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुंच रही है लेकिन थोड़ा सा कम पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है कम, कि अगर ये थोड़ा सा और फ्लैटेड होता, अगर ये बिल्कुल फ्लैट होती, ठीक है, तो हो सकता है वो ज़्यादा हीट पहुंचती। लेकिन ये क्या है, इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये सर्कल शेप में है, तो सर्कल शेप में इस तरीके से वो ऊपर की तरफ क्या करते जा रहे हैं, हम कम करते जा रहे हैं उस एरिया को। तो उस वजह से भी एक रीज़न ये भी है और एक रीज़न ये भी है कि वो इस तरीके से हीट जो है वो इक्वेटर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि ये जो ऊपर के ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, क्या इस पे हीट पड़ रही है, क्या इस पे लाइट और हीट पड़ रही है? तो आप देखेंगे कि लाइट तो हो सकता है इसकी, क्योंकि सन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट और हीट जो है वो क्रिएट करता है, लेकिन जो सन की लाइट है वो तो हो सकता है पहुँचे, लेकिन हीट जो है वो इतनी अमाउंट में नहीं पहुंचती है। इसीलिए ऊपर ये जो एरिया होता है 66 डिग्री एंड हाफ के बाद में ऊपर नॉर्थ और 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में, उस एरिया को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही है या हीट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्लेशियर्स रहते हैं, फ्रिजिड जोन रहता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये हमारी अर्थ है, ये ईस्ट के अंदर सन रहता है और सन से जो लाइट आती है वो ये वाले एरिया पे डायरेक्ट पड़ती है, जबकि ये वाले एरिया पे पड़ती तो है लेकिन कम पड़ती है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। अब आप पूछेंगे कि इंडिया जो है वो कौन से जोन के अंदर आता है, तो देखिए इंडिया का मोस्टली जो पार्ट है इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यस, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर से निकलती है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ से, ऐसे ही जो राजस्थान वाला एरिया है उसका बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है गुजरात के अंदर से ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जाती है। तो ये जो मोस्टली एरिया है जो कि सदर्न एरिया है इंडिया का, वो किसके अंदर आता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी टॉरिड जोन के अंदर आता है। और इसीलिए आप देखेंगे ये जो सदर्न एरिया के अंदर ऑलमोस्ट गर्मी ही रहती है, वहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह ये नहीं है, और होते भी हैं तो क्या होता है कि बारिश हो जाती है, बारिश होने की वजह से वहाँ पे रेनी सीजन तो ज़रूर रहता है लेकिन माउंटेन्स या फ्रीज नहीं रहते हैं। और जो ऊपर वाला एरिया है वो किस में आ रहा है, वो हमारा टेम्परेट जोन में आ रहा है, मॉडरेट जोन में आ रहा है।
पूरा उसके अंदर नहीं है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। और आप ये देखेंगे ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये जो हिमालय है, ये वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रोजन रहता है, बहुत सर्दी पड़ती है। तो ये किस रीज़न से है? कई बार आप स्टूडेंट्स आप सोचते होंगे कि इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, बट अलग अलग स्टेट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर हमें अलग दिखता है। ठीक है, तो अब ये वाले एरिया जो होता है ना, ये जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो गर्मी के कारण क्या होता है, थोड़ी सी अर्थ जो है वो अपनी सिचुएशन भी थोड़ी सी चेंज करती है। ठीक है, तो जब सन के चारों ओर इस तरीके से वो रिवॉल्व कर रही है तो जो नॉर्दर्न एरिया होता है वो थोड़ा सा टिल्ट होके ऊपर आ जाता है, ऊपर ज़्यादा रहता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सन की हीट पड़ती है, तो ये वाला जो एरिया है वहाँ गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा, समर के अंदर समर भी रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दी में क्या होता है कि जो सन होता है वो इस एरिया पे ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, विंटर्स में क्या होता है, जो सन की रेज है इस एरिया पे थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे कम पड़ती है, इसीलिए ये वाले एरिया में विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, और जो ये सदर्न पार्ट है यहाँ पे क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विंटर जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, तो ये इस रीज़न से होता है कि इंडिया में रहते हुए भी अलग अलग स्टेट में जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट आपको दिखता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इंडिया से, वहाँ आपको जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई दिखता है। तो ये यहाँ पे माउंटेन्स होने का रीज़न, जो आइस होने का रीज़न, सब जो रीज़न है वो ये लैटिट्यूड्स है कि कितने लैटिट्यूड्स पे हमारा जो कंट्री है वो लोकेटेड है। तो इट वॉज ऑल अबाउट लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपने देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड की। ऊपर 90 डिग्री कितना है, नॉर्दर्न, 90 डिग्री सदर्न, और एस और एन से डिनोट करते हैं, और जो ये बीच वाला 23 डिग्री हाफ साउथ और नॉर्थ जो है वो टोरिड जोन है, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और साउथ से क्या है, ये आपका टेम्परेचर जोन या मॉडरेट जोन आ गया, ये फ्रिजिड जोन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या कवर किया है, ग्लोब के अंदर से लैटिट्यूड्स को कवर कर लिया है। अब आपका टॉपिक रह जाता है लॉन्गिट्यूड, उसको हम अलग वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे ताकि चीज़ें जो है वो मैशअप नहीं हो, मिक्स नहीं हो जाए। आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप ऑलवेज ध्यान में रखेंगे कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, एक्सिस क्या होता है, ये जो इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, ये सारी बहुत ज़रूरी है। और जब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो ये चीज़ें भी याद रखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इसको पीछे छोड़ जाएंगे या इसको भूल जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड कैसे टाइम को डिफाइन करता है, यानी जो हम टाइम देखते हैं उसको डिफाइन करने में लॉन्गिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।